हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी है सुबह का ही टाइम है, तो मेरी बन रही है सुबह की चाय। सुबह मैं ही चाय पीती हूँ। सुबह क्या मतलब अभी मैं शाम को चाय बहुत कम बनाती हूँ, कभी मन करता है तो ही बनाती हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो शाम को तो चाय पीने का मन नहीं करता। और जब कभी मन चल जाता है, ऐसी बात नहीं, कभी कभी मन हो जाता है ना चाय पीने का, तो बना लेती हूँ। मतलब बहुत कम ही बनाती हूँ। और सुबह चाय मैं अकेले ही पीती हूँ। तो अभी मेरा जो घर का झाड़ू पोछा वाला काम था वो हो चुका है, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो सुबह जल्दी उठती हूँ 5:30 बजे की टाइम। 5:30 बजे की टाइम तक का उजाला हो ही जाता है, और उसका बस ये फ़ायदा होता है ना कि जल्दी उठ जाओ तो काम भी सुबह जल्दी ही हो जाता है। तो मेरा 8 बजे तक झाड़ू पोछा होकर और मैं अपना दिया बाती करने के बाद अपना चाय वगैरह पीती हूँ। क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और आजकल जो गर्मी है ना, वो काफ़ी ना चिपचिपाहट वाली है। हर चीज़ में चिपचिपाहट लगती है और बेचैनी सी होती है। जो एक मतलब जब गर्मी अप्रैल मई के महीने में, जो मई जून में पड़ती है ना, उस महीने में चिपचिपाहट नहीं होती है। तो वो गर्मी एक पंखे वगैरह और कूलर के आगे बैठ जाओ तो बहुत सुकून और शांति सी मिलती है। लेकिन जो जुलाई अगस्त सितंबर वाली गर्मी होती है, बारिश के मौसम वाली, उसमें क्या है कि बारिश हो जाती है, फिर धूप निकलती है, तो उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे चिपचिपाहट और घुटन होने लगती है। और जब घुटन और चिपचिपाहट होती है ना, तो फिर कोई काम करने का भी मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो फिर आराम से मेरा काम हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ, दाल है अरहर की दाल, क्योंकि सुबह लंच में बनाई थी भिंडी। बच्चों के लिए, स्कूल के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही रखी हुई है। तो बस दोपहर के खाने में थोड़ा सा दाल बना लूँगी, क्योंकि दोपहर के खाने में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही होते हैं खाने के लिए। और जो बच्चे हैं वो नहीं होते हैं, वो लेट आते हैं स्कूल से। 2:30-3 का टाइम होता है उनका स्कूल से आने का। और फिर ये होता है कि स्कूल से इतना थके हुए आते हैं कि कभी मन होता है तो खा लेते हैं खाना, और कभी मन नहीं होता तो नहीं खाते हैं। तो दोपहर का खाना तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही खाते हैं। और शाम को हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठ के हम लोग खाते हैं खाना। अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाती है। और जब पूरी फैमिली कहीं बाहर एक साथ जाती है तब भी काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि अभी हम लोग मायके साइड से गए थे घूमने, तो अब मुझे ध्यान नहीं है कि हम कितने सालों बाद एक साथ घूमने गए थे अपनी मायके वाली फैमिली के साथ। कितने सालों बाद घूमने गए ये मतलब मुझे ध्यान नहीं है कि हम कितने सालों बाद एक साथ घूमने गए। और उसमें भी मेरे पापा और छोटा भाई नहीं था, क्योंकि उसकी छुट्टियां बहुत कम थी। तो वो 10-15 दिन की छुट्टी थी उसकी, तो वो बहुत जल्दी वापस चला गया था। यही होता है ना, आदमी कहता है कि बेटियां पराई होती हैं, लेकिन मायके में मतलब बेटियां पराई होती हैं। और मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी कि बेटियां पराई होती हैं, ये कहावत बनी है, लेकिन माँ बाप घर जो बनाते हैं उस घर में पता नहीं कि मतलब बेटियों के लिए ही पराया होता है कि बेटों के लिए भी होता है। क्योंकि जो मेरे अपने मायके में हैं, तो मेरे अपने मायके में मेरे दोनों भाई बाहर रहते हैं, और मेरे मम्मी पापा और छोटी वाली भाभी ही घर में रहती है। और दोनों भाई जैसे हम मेहमानों के जैसे जाते हैं ना अपने मायके में घूमने, तो उन लोगों को भी उतनी ही छुट्टी मिलती है। तो वो भी महीने के लिए 15 दिन या 20 दिन के लिए ऐसे ही आ पाते हैं।
तो मेरा जो मायका है वो तो बेटी और बेटा दोनों के लिए ही पराया है, क्योंकि वो लोग भी जैसे हम लोग जा पाते हैं घूमने वैसे वो लोग भी आते हैं घूमने उसी टाइप से, क्योंकि वो लोग भी जॉब करते हैं तो दूर उनकी जॉब है नहीं, और इस टाइप की जॉब है जो जहाँ घर है अपना वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता कि वो लोग वहाँ ट्रांसफ़र लेकर वहाँ पर ही शिफ्ट हो जाए। तो पता नहीं मेरे मन में विचार सा आया, तो मैंने बोल दिया कि किसी किसी घर में तो बेटी और बेटे दोनों ही पराए होते हैं। तो ये आम थे, रात को आए हुए थे आम, तो ऐसे ही रखे हुए थे। मैंने निकाले नहीं थे क्योंकि रात में ना मेरे को ये धुलने वाला काम अच्छा नहीं लगता है, और बस इन्हें अभी मैं धुल कर और रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो इनका पानी निकल जाएगा। और अभी मतलब क्या है कि आम का और जामुन का काफ़ी सीज़न चल रहा है, तो जामुन तो हमारे यहाँ पे इधर काफ़ी पेड़ लगे हैं, इतने लगे हैं कुछ कहने को नहीं, तो काफ़ी जामुन आता है। तो जामुन तो हम लोग ऐसे ही मंगा के खा लेते हैं, पर आम हमें ख़रीदना पड़ता है। तो और एक नाशपाती का भी बाग है यहाँ पर, तो अभी मैंने मंगाया नहीं है नाशपाती एक भी बार, तो मंगाऊंगी किसी दिन। वो नाशपाती इतनी अच्छी आती है ना, काफ़ी बड़ा और इतना खाने में टेस्टी होती है कुछ कहने को नहीं। तो और वैसे मैं आप लोगों को वो बाग दिखाऊं भी, लेकिन आजकल वीडियो में कोई ऐसी चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता, पता नहीं अच्छा नहीं लगता किसी को, मतलब इस टाइप के कुछ बाहर का दिखाओ तो वो ऐसा देखना ही नहीं चाहते लोग बाग। छोड़ो ये सब बातें। तो बस ये मैंने दाल फ्राई कर ली है और ये मैंने रख दिया है। चावल वगैरह भी मेरे बन चुके हैं, तो बस यहाँ की मुझे सफाई करनी है, क्योंकि खाना वगैरह बनाओ तो हो जाता है किचन गंदा, तो इसको बस साफ, किचन क्या नीचे तो नहीं उतना गंदा होता है, एक हाथ का काम है, मैं अकेली ही करती हूँ, और बच्चे तो स्कूल में ही रहते हैं, शाम को आते हैं, तो नीचे का मेरा उतना गंदा अभी नहीं होता। और दूसरा है ये है कि अभी थोड़ा सा मौसम हो गया है बारिश वाला, तो हवा वगैरह भी कम चलती है, और चलती है तो धूल मिट्टी नहीं आती, और जब धूल मिट्टी आती है तब बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो बस इसीलिए तो अभी मैं यहाँ सारी सफाई कर दूँगी, और उसके बाद मुझे नीचे की लगानी है झाड़ू। गंदा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी 2 टाइम झाड़ू लगती है तो लगा ही लेती हूँ, और किसी किसी दिन रह जाती हूँ, नहीं लगाती हूँ। जिस दिन मेरे को पूरा अच्छा सा साफ़ दिखाई देता है फर्श तो नहीं लगाती, और हाँ जिस दिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत गंदा तो उस दिन मेरी 2 बार झाड़ू भी हो जाती है और पोंछा भी हो जाता है। साड़ी पहनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन काम करने में बनता नहीं है साड़ी पहनकर, और गर्मियों में तो कुछ और नहीं बनता। जो लोग पहन के करते हैं तो उनसे तो बनता है, और मेरे से नहीं बन पाता उतना। तो मैं मतलब मेरा साड़ी पहनकर काम करने में बनता नहीं, और मैं बीच बीच में इसलिए पहनती रहती हूँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पर साड़ी फिर भी इसलिए पहन लेती हूँ क्योंकि फिर मेरे को बिल्कुल हैबिट नहीं रहेगी गर्मी में पहनने की आदत, क्योंकि अगर कहीं आना जाना पड़ा ससुराल वगैरह तो फिर पहननी पड़ेगी, वहाँ पर पहननी ही पड़ती है, क्योंकि ससुराल में हमारे तो साड़ी ही पहनते हैं। तो इसलिए मैं कभी कभी गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पहन कर करती हूँ कि मेरे को आदत रहे साड़ी पहनने की। तो वैसे मैं